हमारा आज का सेशन बहुत अनमोल है। हर स्टेटमेंट के बाद आपको थोड़ा सा समय दिया जाएगा ये सोचने के लिए जो आपको सहज रूप से रिकॉल हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा। अच्छा बुरा ये टैग नहीं देना है, आपने कमेंट नहीं करना है, कोई कहा सुनी कोई प्रत्यारोप कोई आरोप नहीं लगाना है। जो सहज भाव से रिकॉलिंग में आए, आपके चेतन में आए, सरफेस पे आए, उसे न्यूट्रल ऑब्जर्व कीजिए, शांत भाव से देखिए और बाहर निकल जाने दीजिए। तो इस तरह आज देवगुरु की आज्ञा लेते हुए एक लंबी गहरी सांस अपने शरीर की स्थिरता का अनुभव करें। शरीर शांत, विचार शांत, मन शांत। एक और लंबी गहरी सांस अपने प्रभु परमात्मा, अपने गुरुदेव को देखते हुए, उन्हें वंदन करते हुए, हे प्रभु, हे गुरुदेव, कृपा कीजिए। माता पिता के बाद जो सबसे अनमोल, बिना किसी स्वार्थ का निश्चल स्नेह का धागा मुझे मिला, जो रिश्ता मुझे मिला, वो मेरे भाइयों का, बहनों का है। बचपन से आज तक इन रिश्तों में जो भी किरक है, खटास है, कहीं कुछ मतभेद हुआ है, अलगाव हुआ है, आज आशीर्वाद बरसाइए। आज मेरे भीतर का वो सारा वैमनस्य, सारा जहर बाहर निकल जाए। हम भाई बहनों का रिश्ता फिर से पुनर्जीवित हो उठे, आत्मीयता से भर जाए। वंदन करते हुए अपने गुरुदेव को, उनके आशीर्वाद को लेते हुए एक लंबी गहरी सांस, पहुंच जाइए अपने बचपन में। जो पहली स्मृति आपको अपने भाइयों या बहनों के साथ याद आए, शांत भाव से देखिए। जिनके भाई बहन नहीं है वो अपने कजन्स को, अपने फ्रेंड्स को वहां रख सकते हैं। आप अपने मन में खुद से ही संवाद करिए। भाई, वो तेरा उछलना, कूदना, शरारत करना, मुझे चिढ़ाना, कभी कभी मम्मी पापा से डांट भी खिलवा देना, कभी जानबूझ कर तंग करना, रुला देना, और जब मैं रोऊं तो कस के मुझे गले लगा लेना, मेरे आंसू पोंछ देना। कभी मुझे लगता ये बहन पापा की बहुत लाडली है, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, काश ये ना होती तो सारा प्यार मुझे मिलता। कभी लगता ये बड़ा छोटा भाई
मेरे प्यार में बंटवारा कर लेता है। मेरी चीजें तो मेरी है ना, मैं क्यों शेयर करूं। कभी तुम्हारा मेरा खिलौना छुपा देना, कभी मेरी पसंद की चीज खुद उठा के खा लेना। तुम्हारे कपड़े क्यों मिलते हैं मुझे पहनने को। मुझे मेरे चाहिए, नए। तुम्हारे दोस्त कितने सारे हैं, उनके दम पर इतराते हो। मुझे भी खेलने साथ ले जाओ ना। तुम्हें अपने दोस्त ज्यादा पसंद है, मेरे साथ समय बिताओ ना। जानबूझकर खेल में मुझे हरा देना, चीटिंग करना, अपने बड़े होने का अधिकार दिखा देना, मुझे चपत लगा देना। कभी कभी मेरी झूठी शिकायत करना। कभी तुम एक साथी लगते, जो मैं किसी से नहीं कह पाता, कह पाती। लगता तुम्हें तो बता ही सकता, बता ही सकती हूँ। कभी लगता काश न बताया होता तो अच्छा होता। उस वजह से तुमने डांट लगवाई मेरी, पिटाई करवाई मेरी। कभी तुम दोस्त लगते, कभी दुश्मन। कभी अपनी चीजें नहीं देते शेयर करने को और मेरी सारी कर लेते। एक स्कूल में पढ़े साथ साथ। कभी तुम्हारे दम पर रौब जमाया मैंने अपने फ्रेंड्स पर। मेरा भाई देख लेगा तुझे, भूल जा हाथ लगाने की। साथ साथ जाना, साथ साथ आना। पर कभी कभी मम्मी पापा को भी सुनाया है मैंने। इसके लिए चीजें लाते हो ना, कपड़े इसके लाए हो ना, जूते इसके लाए हो ना। बच्चा तो वही है तुम्हारा, अपना काम उसी को बोलो। कभी कभी अपने आप को अकेला भी महसूस किया। बड़े हुए, पढ़ाई खत्म की, पर अक्सर ये सुनने को मिला, कुछ सीख अपने भाई से, कितना अच्छा मैथ करता है। कभी ये सुनने को मिलता, अपनी बहन को देख, कैसे संवार के सलीके से अपनी चीजों को रखती। तू तो किसी काम का नहीं।
मन ही मन कभी कभी तो गालियां भी दी हैं तुझे। अवसर आया शादी का, एक नया जीवन। तब एहसास हुआ कुछ छूट रहा है। बच्चे हुए, अपनी अपनी घर गृहस्थी में मग्न, सुख दुख के अवसरों पर मिलते। कभी मायके आती तो ढेर सारा प्यार लुटाती बहन। भाई के चेहरे पर खुशी दुगनी हो जाती। कभी कभी लगता अब इस घर में भाभी का स्थान थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। कभी अपनी नादानी में, कभी नासमझी से, कभी रिश्तों को संभाल नहीं पाई, कभी मतभेद हुआ, वाक युद्ध भी चला है। मैंने जब जब बचपन से आज तक समझ कर या जानबूझकर तुझे रुलाया है, परेशान किया है, रोने पे मजबूर कर दिया है। आज अपनी हर उस नादानी के लिए दिल से क्षमा मांगता हूँ, मांगती हूँ। ये जमीन, ये जायदाद सब यही रह जाएंगे, पर मेरे जीवन की अंतिम श्वास तक ये तेरी आत्मीयता, ये तेरे शब्दों का संबल, ये हमारे रिश्ते की मधुरता मेरे साथ रहे। आज भी याद आता है कोरोना काल जैसी स्थिति में जब सब तरफ भय का तांडव नाच रहा था। उन हालातों में तूने कैसे अपने दोनों हाथों में संभाला है मुझको। तेरे वचन सहारा बने हैं मेरा, जीने का हौसला मिला है मुझे। मुश्किल से मुश्किल घड़ी में मजबूती से मैं टिका रहा हूं। इस पूरी दुनिया में एक तू है ना। जब सब तरफ अंधियारा तो वो एक रोशनी की किरण
तू है ना। माता पिता तो सारा जीवन साथ में ही रहते भाई। सारी उम्र साथ निभाने वाला एक तू। इतना निश्चय, इतना प्यारा, इतना स्वार्थहीन, इस जग में और कोई रिश्ता नहीं। ये अनमोल बंधन, ये रिश्ता जो देव गुरु कृपा से मुझे मिला, सदा मेरे सर माथे रहेगा। तेरे उस भगवत स्वरूप को भाई मैं नमन करती। तेरे उस वात्सल्यमयी ममता स्वरूप को बहन मैं नमन करता हूँ। हमारे बीच कभी मतभेद बेशक हो, मनभेद नहीं होगा। आज एक दूसरे को वचन देते हैं। देखिए अपने भाई बहनों को और कस के उन्हें गले लगा लीजिए। ये नाजुक सा स्नेह का धागा उम्र की आखिरी श्वास तक ऐसा मजबूत सहारा है मेरा। इस ममता को, वात्सल्य को, एक पिता जैसी देख रेख को, चिंता को, एक माँ जैसी सुरक्षा हम सदा सहेज के रखेंगे, संभाल के रखेंगे। एक लंबी गहरी सांस अपने देव गुरु को नमन करते हुए, धन्यवाद देते हुए, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बरसता रहे। एक लंबी गहरी सांस अपने भाई बहनों के प्यार की खुशबू को सांस में महसूस करते हुए, धीमे से आंखें खोलेंगे।